बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो 10th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स का टॉपिक 10.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स के लिए भी डिस्कस की जाएगी और लिक्विड्स के लिए भी डिस्कस की जाएगी और इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखी जाएंगी। 3-4 ऐसी एग्जांपल्स जो कि हमें आम जिंदगी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल बताती हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद हरारत मखसूसा है। एनर्जी जो कि एक मटेरियल को हीट अप करने के लिए चाहिए वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, आपके सब्सटेंस का, आपकी बॉडी का मास कितना है। दूसरा, टेम्परेचर चेंज। और तीसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि आपका जो मटेरियल है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और उसकी डेंसिटी क्या है। अब अगर हम मटेरियल्स को कंपेयर करें तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो ज्यादा हीट जज़ब करते हैं बनिस्बत दूसरों के। आपकी बुक वाला वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करके बताता है 1 kg ऑफ वाटर हीटिंग बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगर आपके पास अल्कोहल भी 1 kg हो और पानी भी 1 kg हो और आपने उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट एनर्जी का रेज लाना है, बढ़ोतरी करनी है, तो यकीनी बात है कि पानी को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है बनिस्बत अल्कोहल के। इसके लिए जो रिलेशनशिप है मैथमेटिकल वो है Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। इसमें Q हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, M मैस ऑफ द सब्सटेंस है, तो आप रिलेशन से देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस की जिसे आप हीट एनर्जी देने जा रहे हैं और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। तो लिहाजा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बनी? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास किसी सब्सटेंस की 1 किलोग्राम मैस है और आपने उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो इस हीट एनर्जी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हरारत मखसूसा कहते हैं उस सब्सटेंस की। अब कुछ सब्सटेंसेस की ये हीट एनर्जी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और कुछ की कम। ऐसा ही यूनिट इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन है। फॉर एग्जांपल मेटल्स जो है वो जल्दी हीट अप हो जाते हैं बनिस्बत लकड़ी के, तो इसका मतलब है कि मेटल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है और वुड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वो हीट एनर्जी है जो हमें चाहिए कि अगर हमें किसी सॉलिड का 1 kg सैंपल दिया जाए और हमने उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करना हो। कुछ मटेरियल्स का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होता है जैसा कि लकड़ी, रबर, तो इन्हें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए इनके 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज में। यही वजह है कि आपके घरों में ऐसे बर्तन जिनसे आपने खाना पकाना है, आपके चम्मच वगैरह, वो वुड या प्लास्टिक के, रबर के बनाए जाते हैं ताकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से हीट उन तक पहुंचते हुए टाइम लगे। थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं वो। इसके बरक्स जो धातें हैं जैसे स्टील एंड कॉपर, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो ये जल्दी हीट अप हो जाते हैं और जल्दी ही कूल डाउन हो जाते हैं। तो आपके जो कुकिंग आइटम्स हैं, अगर आप उनकी पैंदा देखें, नीचे वाली सतह देखें, सरफेस देखें, लोअर सरफेस, तो वो मेटल्स की बनाई जाती है ताकि वो जल्दी हीट अप हो, आपका खाना जल्दी पके। यही केस केटल्स में है, यही केस प्रेशर कुकर्स में है, रेडिएटर्स और हीट इंजन में। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो सेम डेफिनेशन रहेगी, जस्ट आप सॉलिड के वर्ड को चेंज कर देंगे लिक्विड से कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन ऑफ अ 1 kg लिक्विड। अब मुख्तलिफ लिक्विड्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू स्टोर हीट। इंपॉर्टेंट लिक्विड्स में जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वो है वाटर, पानी। इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का
रेट है वो 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन है। तो पानी के 1 किलोग्राम को 1 केल्विन इंक्रीज के लिए 4200 जाउल एनर्जी चाहिए, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को स्टोर कर सकता है, वो ज्यादा हीट एनर्जी को जज़ब कर सकता है स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज पे। इस प्रॉपर्टी की वजह से पानी को कूलिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लिक्विड्स हैं जैसे अल्कोहल है, मरकरी है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो है, तो ये जल्दी हीट अप हो जाएंगे और जल्दी कूल डाउन हो जाएंगे बनिस्बत पानी के। अब ये जो पानी की खसूसियत है, इफेक्ट लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हरारत मखसूसा का बहुत ज्यादा होना, इसका इस्तेमाल आपको अपनी आम जिंदगी में कहां नजर आता है, इसके असरात कहां नजर आते हैं? बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जैसे समंदर, नदी, दरिया, दे एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त वो सारी गर्माइश जज़ब कर लेते हैं और रात में आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज अप करते हैं। इससे ड्रेस्टिक टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता। आपके जो साहिली इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, अगर आप गौर करें तो मैदानी इलाकों की निस्बत इनका जो क्लाइमेट, इनकी जो आबो हवा है वो माइल्ड होती है, मोतदल होती है। सिंस वाटर हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी 4200 जाउल है पर केल्विन पर केजी, जबकि जो रेतले इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, उसमें मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो मिट्टी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 810 जाउल पर केजी है। तो 810 जाउल जो है वो उससे 5 गुना कम है, तो लिहाजा पानी जो है वो 5 गुना ज्यादा गर्माइश पे जाके गर्म होगा, जबकि रेत आपकी जल्दी गर्म हो जाएगी। एज ए रिजल्ट आपकी जो जमीन का टेम्परेचर है वो जल्दी क्विकली राइज होता है और बहुत जल्दी फॉल डाउन होता है बनिस्बत समंदरी टेम्परेचर्स के, दरियाई टेम्परेचर्स के। इसकी वजह से आपके जो मौसमियाती दर्जा हरारत हैं वो कोस्टल एरियाज में, साहिली इलाकों में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होते, शिद्दत पसंद नहीं होते। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हीट को स्टोर करने के लिए भी काम आती है, हीट को ट्रांसफर करने के लिए भी काम आती है। तो इसका एक इस्तेमाल हम अपनी गाड़ियों में देखते हैं। हमारे जो गाड़ी के इंजन हैं उनके कूलिंग सिस्टम में पानी रखा जाता है। आपने रेडिएटर में देखा होगा, रेडिएटर में पानी भरा जाता है। होता क्या है कि ये जो पंप है ये पानी को सर्कुलेट करता है इंजन सिलेंडर के आसपास वाली जैकेट्स में, जहां पे वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं इंजन की। यही गर्म पानी थर्मोस्टेट में फ्लो करता है, जो उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करवाता है दर्जा हरारत की बुनियाद पर। अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, थर्मोस्टेट ओपन हो जाता है और इसको रेडिएटर में जाने देता है। इस पानी को रेडिएटर के पास आपने एक पंखा लगाया हुआ है जो बाहर की हवा को अंदर खींचता है ताकि इस पानी को आप ठंडा रख सकें। यही ठंडा पानी दोबारा आपके इंजन की हीट एब्जॉर्ब करने चलता है और यह साइकिल रिपीट होता चला जाता है। जब जब ये पानी गर्म होगा, रेडिएटर का पंखा चलेगा, बाहर की हवा इसको ठंडा करेगी और ये दोबारा इंजन की हीट जज़ब करने पहुंच जाएगा। प्रेशर रिलीज कैप जो है वो लगी होती है आपके रेडिएटर के ऊपर, इसलिए कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर कभी बन जाए तो आप उसे खोल के एवैक्यूएट कर सकें इस प्रेशर को। ये जो प्रॉपर्टी है पानी की, ये इंजन की हीट को जज़ब करने के काम आती है। आपकी गाड़ी को ओवरहीट नहीं होने देती, आपके इंजन की स्मूथ परफॉर्मेंस की गारंटी देती है। इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।